नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। किसी भाई ने कमेंट किया था कि कंपटीशन प्रिपरेशन नहीं होता, कंपटीशन प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो उसी पे स्वागत है। ठीक है, आपका चैनल आप जिस नाम से बुलाएं। इस वीडियो में हम करने वाले सीजीएल टियर 1 2022 के 12 दिसंबर थर्ड शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन। 25 प्रश्न है, जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है और पता है। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। एचसीएफ निकालना आज नहीं, 1000 सालों से सबको पता है। 98 कैन बी रिटर्न है 7 गुणे 14, कैन बी रिटर्न है 7 गुणे 14। 175 कैन बी रिटर्न है 7 गुणे 25 और 210 कैन बी रिटर्न है 7 गुणे 30। अब इसमें कॉमन देखो, 14, 25 और 30 को प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 7। क्लियर। देखो कहा कि दो सर्कल हैं जो टच करते हैं एक्सटर्नली, तो उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। देखो हमेशा याद रखना कि दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को टच करते हैं, एक दो चीज़ें यहाँ पे समझना, ये सेंटर्स हैं, इनकी रेडियाई, तो हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में सेंटर्स के बीच की दूरी टी स्क्वायर माइनस रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, ये होती है कॉमन टेंजेंट की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि D1 मतलब D जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, जब दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाती है, यानी ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है अंडर रूट 4RR, 4 का वर्गमूल आ जाता है 2R1 R2। आपको पता है R1 8 है, ये 18 है, 8 और 18 कितना हो गया 144, 144 का वर्गमूल 12, तो 12 दूना 24। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी 24। ये जो टेबल है ये आपको नंबर ऑफ ट्रैक्टर, अलग अलग कंपनी के ट्रैक्टर हैं और कंपनी कौन कौन सी है, कंपनी P है और Q है, और ट्रैक्टर कौन से T1 T2 T3 T4 T5 टाइप के। कहा गया नंबर ऑफ ट्रैक्टर T5 सोल्ड बाय बोथ कंपनीज इज हाउ मच, यानी T5 टाइप के ट्रैक्टर दोनों कंपनी द्वारा बेचे गए कितने परसेंट ज़्यादा हैं T2 से। T2 कितना है 90, ये कितना है 260, 260 से 90 कितना ज़्यादा है 170, 170 90 का कितना परसेंट है 170 बटे 90 गुणे 100, ये कटा 1700 बटे 9, लगभग 200% के करीब। ठीक है, मतलब 200 से 11% कम, 189% के करीब। राघव ने कोई शर्ट खरीदी 1500 की और मार्क कहा गया और मार्क अप द प्राइस बाई 40%, यानी 1500 की खरीदी 600 बढ़ा के लिखी, यानी 2100 लिखी होगी। अब डिस्काउंट परसेंट क्या दिए ताकि 15% का 75 रुपये का प्रॉफिट हो। 75 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए 1575 में बेचना पड़ेगा। क्लियर, 2100 से 1575 पहुँचना है, यानी कि कितने का 525 रुपये का छोड़ देना पड़ेगा। 525 2100 काटेंगे तो 4 आएगा, यानी 1/4 यानी 25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कहा क्या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है आपको बताना है। एंगल साइड एंगल देखो दोनों जगह एंगल साइड एंगल, यानी कि देखो आपको कहा गया कि एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण कॉन्ग्रुएंसी, कोण भुजा कोण सर्वांग समता क्या होती है। अगर दो ट्राइंगल, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इसके जो दोनों जिस भुजा पे ये दोनों कोण आधारित हैं, यानी ये वाली भुजा पे ये दोनों कोण है और ये वाली भुजा पे, अगर ये भुजा भी बराबर हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यही स्टेटमेंट सेकंड में लिखा गया कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड मतलब कि जिस पे दोनों एंगल हों। देखो इस पे हैं क्या दोनों एंगल, नहीं, इस पे हैं क्या दोनों एंगल, नहीं, तो जिस भुजा पे दोनों एंगल हो और दोनों एंगल बराबर हो तो वो कैसा होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। 5 6B 7C ये डिविजिबल है 33 से। अब अगर कोई संख्या 33 से डिविजिबल है, आपको पता है वो 3 से भी डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट्स लोगे तो 2 और 7 9 कट जाएगा, 5 6 11 में से 9 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना 2 + A + B + C। ठीक है, ये हमारा डिविजिबल होना चाहिए 3 से। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारी संख्या की थी, हमारी संख्या थी 5 2A 6B 7C। अब अगर हमें 11 से डिविजिबल बनाना है तो अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, यानी A + B + C + 5 हो गया, और इसमें से जो बचे टर्म्स बचे कौन से 2 6 8 7 15 ये घटा दो, और ये जो भी वैल्यू आएगी या तो ये 0 होगी या तो 11 के टेबल की होगी, तभी हमारी संख्या 11 से कटेगी।
हम अगर इसको सॉल्व करें तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 10 लिखा हुआ है। अगर हम 0 लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 मिलेगा, जो कि पॉसिबल है। अगर हम इसको 11 लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 मिलेगा, जो कि अभी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम a प्लस बी प्लस सी माइनस 10 बराबर 22 ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a b c तीनों 9 से छोटी होंगी। यानी हम 22 नहीं ले सकते, 0 ले सकते हैं या 11 ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की दो वैल्यूज हो गई, एक तो हो गया 10 और एक हो गया 21। ठीक है, दूसरी चीज़ 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हमें इसको कट करना है किससे? 2 प्लस ए बी टू प्लस ए प्लस बी प्लस सी 3 से डिविजिबल है, तभी ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अब अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 रख देंगे तो क्या ये डिविजिबल रह जाएगा 3 से? नहीं, क्योंकि 2 प्लस 21 23 होगा, 23 कभी 3 से नहीं कटता, तो यानी ये नहीं होगा। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। अब आप एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, हमें कहा गया ए बी सी प्राइम नंबर है और हमें 2a प्लस 3b प्लस सी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है सबसे छोटी प्राइम, देखो जिसका गुणांक सबसे बड़ा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी रखनी है, लेकिन जिसका गुणांक सबसे छोटा उसकी वैल्यू सबसे छोटी रखनी है। तो सी को तो सबसे छोटा बना दो, सी सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी? 2। अब a और b मिलके कितना होना चाहिए? 8। एक बात बताओ, हमें बड़ा किसको लेना है? गुणांक किसका, कोफिशिएंट किसका बड़ा है? b का। तो हम b की वैल्यू क्या रखें ताकि a और b प्राइम भी रहे और दोनों का योग 8 हो जाए? तो b बराबर 5 रख दोगे, a बराबर 3। इस वजह से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 2 रख सकते हो। अदरवाइज मास्टर तो सीधे आपको बताएंगे कि ये 33 से डिविजिबल है, 5 3 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों आता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो 2a प्लस 3b प्लस सी, 2a कितना हो गया? 2 3 6 प्लस 3b कितना हो गया? 15 प्लस सी 2, तो 15 2 17 6 23। समझ? देखो कहा गया कि डायमीटर दो सर्कल का 12 और 20 है, यानी कि रेडियस हो गई 6 और 10, और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको कहा गया सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियाई के सम के बराबर हो। ऐसा कब होता है? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। टच कैसे कर रहे हैं? एक्सटर्नली। कितने? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तभी तो इनके सेंटर के बीच की दूरी इनके रेडियस के बराबर हो गई। अब अगर ये दोनों टच करते हैं तो आपसे कॉमन टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है? आपको पता है 1 2 और 3। tan a इंटू tan b 1 है, यानी कि आपने कहा tan a अगर इंटू tan b लिख लेना, tan b अगर 1 है तो a प्लस बी बराबर 90 अंश होना चाहिए, यानी 3 थीटा प्लस 7 थीटा, 10 थीटा 90 थीटा कितना हो गया? 9 डिग्री। थीटा 9 डिग्री हो गया तो cot 15 थीटा का, यानी cot 135, cot 135 हो जाएगा माइनस tan 45 यानी -1। कहा गया टेबल जो है ये सीसर दिखाती है कि 5 अलग अलग शॉप बेचती हैं। आपसे कहा कि आर का एस से रेशियो निकालना है। अभी कितना आसान है, 5 9 5 बच्चे। एक घड़ी को 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, अगर 120 कम बेचा जाता तो 15% का लॉस हो जाता है। यानी पहले 25% का फ़ायदा हो रहा था, अभी 15% का क्या हो जाता? लॉस हो जाता है, यानी डिफरेंस 40%। 40% ऑफ CP कितना? 120, यानी 1% 3, यानी 100%। कुछ स्टूडेंट ट्रिप पे जाते हैं, 6 की स्पीड से वो 2 घंटे तक ट्रेवल करते हैं, यानी 12 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं और 2 घंटे लग चुके हैं। फिर कहा गया 2 के स्पीड से 1 घंटे और ट्रेवल करते हैं, यानी 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, 1 घंटे और लगे। फिर उन्हें रेस्ट लिया आधे घंटे का और लंच लिया, 1 घंटे का रेस्ट लिया और आधे घंटे लंच किया, यानी कि 1.5 घंटे और लग गए। इसमें कोई दूरी नहीं ट्रेवल करी। उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करोगे, यानी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे और ट्रेवल करा, यानी कि 3.6 किलोमीटर और ट्रेवल कर दिया 1 घंटे। उसके बाद 4 की स्पीड से 3 घंटे ट्रेवल करा, यानी 12 किलोमीटर और ट्रेवल कर लिया और 3 घंटे और लग गए। तो ये तो है टोटल टाइम, ये है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड बराबर कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 12 2 14, 12 26 3 29.6 किलोमीटर वो गए हैं। और कितने घंटे में? 2 1 3 1 4 3 7 8.5 घंटे में। तो 29.6 बटे 8.5, यानी कि आप लिख सकते हो 59.2 बटे 17। 17 से कटोगे 17 तिया 51, 8 82, 17 चौको 68, 17 5 85 हो जाएगा और 17 8 136, यानी 3.48 के करीब एवरेज स्पीड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर दी हो तो एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 4 से कटेगा 64, √3 आपका एरिया हो जाएगा। कहा गया कि प्रोपोर्शन में पहला दूसरा और चौथा टर्म, आपको पता है पहला अनुपात दूसरा बराबर होता है तीसरा अनुपात चौथा। आपको तीसरा निकालना है तो आप 17 इससे कट रहा है, यानी 51 गुणे 108 बराबर इतना गुणे इतना। 17 से घटो, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 4 से कट गया 27, यानी 1 गुणे x बराबर 3 गुणे 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21। दुनिया को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा?
1/√5। 1/√5 को क्या लिख सकते हैं, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 में √5 से मल्टीप्लाई √5 बटे √5 में √5 से मल्टीप्लाई 5। देखो ABC कोई लिमिटेड है, उसका प्रोडक्शन अलग अलग सालों में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए दिया गया। अगर फॉर विच प्रोडक्ट डिड द कंपनी रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ 2021 की तुलना में 22 में किस में हुई। अगर आप देखो 60 से 90 150% हुआ, यहाँ पे 167% हो गया, यहाँ पे केवल 22 बढ़ा यानी 20% हुआ, मतलब 120% हो गया, यहाँ पे 120% हुआ, 16 से 125% हुआ और 150 से 120 यानी कि 125% हुआ। अब हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ पे हुआ है, 30 से 50 यानी प्रोडक्ट ही के लिए। समझिएगा बात को। कहा गया 15,600 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से डिपॉजिट करता है। कहा गया आफ्टर एवरी सेकंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू प्रिंसिपल द इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 4 ईयर्स। देखो 15,600 डिपॉजिट करा, 2 साल में 20% मिल जाएगा, यानी 15,600 प्लस 20% हो गया उसका। 20% कितना हो जाएगा, 20%, 1% 1560, 2% मतलब 1% कितना हो जाएगा 156, 10% 1560, 20% हो जाएगा 3120, यानी कि दूसरे साल के अंत में प्रिंसिपल इतना हो गया। और फिर चौथे साल में इसका 120% मिल जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल इतना हो गया। तो जोड़ लो, 15 3 18, 720 गुणे 1.2 कर लो, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0, तो 12 दूना 24 हासिल आएगी 2, 12 7 84, 2 86 हासिल आई 8, 12 8 96 और 8 96 8 104 और 12 का नंबर 12 10 22, यानी कि 15,600 इन्वेस्ट करा था, 22,462 हो गया, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला आप निकाल सकते हैं, 6,864 घटा देंगे। देखो P प्लस क्यू प्लस आर अगर करो तो P प्लस क्यू प्लस आर अगर करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर देखो 8 9 17 ये कट गया। अब आपको पता है P प्लस क्यू प्लस आर, P क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, ठीक है, -3PQ। आपको पता है P प्लस क्यू प्लस आर अगर 0 हो तो P क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू की वैल्यू कितनी होती है 3PQR, और 3PQR में से 3PQR घटेगा, आंसर कितना हो जाएगा 0। 720 रुपये कमाता है, 65% खर्च कर देता है, यानी कितना बचाता होगा 35%। 720 का 35%, 720 का 1% 7.2 तो 35% गुणे 7.2, तो 2 5 का यहाँ निकाल के गुणा कर दो, यानी 36 गुणे 7 लिखा, 36 7 252। क्लियर। मैं प्रश्नों को तेज इसलिए करवाता हूँ ताकि आपकी स्पीड बने। राम कोई काम 8 बजे मतलब ए से स्टार्ट करता है और बी पे 2 बजे पहुंच जाता है। 8 बजे स्टार्ट करा, 2 बजे पहुंच गया, यानी कितने घंटे लगे 8 4 12 और 2 यानी कि 6 घंटे लगे, यानी कि राम को ए से बी तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है। ऑन द सेम डे राजू स्टार्ट 8 बजे एंड रीचेज 6 बजे पे, यानी कि यहाँ से यहाँ राजू को बी से स्टार्ट करता है और ए तक आने में 8 बजे शुरू करता है, 6 बजे तक लग जाता है, यानी कि 10 घंटे इसको लगते हैं। कहा कि बोथ पॉइंट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई अ स्ट्रेट लाइन एट व्हाट टाइम दे बोथ मीट। देखो यहाँ से इसको जाने में 6 घंटे, इसको यहाँ से आने में 10 घंटे लगे। अब बात को समझिएगा, अगर हम दूरी माने इनके बीच की 6 10 का एलसीएम यानी कि 30 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और इनकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये इधर से इधर आ रहे हैं, ये इधर से इधर आ रहे हैं, तो आपको पता है इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 5 से ये इधर की तरफ, 3 से ये इधर की तरफ, यानी रिलेटिव स्पीड होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा, 30/8 यानी कि 15/4, यानी कि 15/4 मतलब 15/4 मतलब 3 घंटे 45 मिनट, यानी 8 बजे उन्होंने शुरू किया, 3 घंटे 45 मिनट बाद मिल रहे हैं, यानी 11:45 पे मिल जाएंगे। कहा गया ए जो है 40% ज़्यादा इफिशियंट है बी से। देखो बी अगर 5 काम करता है 40% ज़्यादा, यानी कि ये 7 काम करता है। कहा गया अगर बी को अकेले 36 दिन लगते हैं, बी 5 करते हुए 36 दिन में कितना काम कर देगा 180, यानी 180 यूनिट आपका टोटल काम है। ठीक है। और कहा गया दोनों एक साथ काम करें, ए करता है 7 बी करता है 5, दोनों मिलकर 12 करेंगे, 180 करने में 15 दिन लगेंगे। क्लियर। ऊपर लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी बचेगा कितना ए माइनस बी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से वो कट जाएगा, आपका बचेगा ए माइनस बी, यानी 1.6 माइनस 0.6 1। बुरा ना मानना, समझना है। कहा गया एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का क्षेत्रफल दिया गया। देखो फर्श का क्षेत्रफल हमेशा अगर क्यूब है तो ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर होता है, ये एरिया हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 64, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 8। अब ए बराबर 8 हो गया। अब आपसे कहा कि लॉन्गेस्ट रॉड क्या रखे जा सकते हैं किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में। हाईएस्ट या लंबी, सबसे लंबी जो रॉड रखी जा सकती है वो उसके डायगोनल के बराबर होती है, और डायगोनल बराबर होता है भुजा यानी कि एच इंटू √3। तो भुजा अगर 8 आ गई तो 8√3 इसमें लॉन्गेस्ट रॉड रखी जा सकती है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 sin थीटा, यानी आपका यहाँ से लिखा है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी sin थीटा बराबर लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा बेसिकली। क्यों? क्योंकि साइन को हम इधर भेज देंगे तो 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यानी sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी sin थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 2 कॉमन ले लो,
कॉस पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा। और अभी हमने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 है, तो 2 × 1 2। देखो अगर मैं बात करूं कि x प्लस 2/x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का स्क्वायर के हो, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा x पावर 4 प्लस 4/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या काम कर रहे हैं, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, x पावर 4 प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 16/x पावर 4 प्लस 2 × a × b यानी 2 × x स्क्वायर × 4/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। बोलो क्लियर है। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 15,617। ये कितना है, 8। 15,617 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15,625 यानी k स्क्वायर बराबर 15,625 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 15,625 का वर्गमूल यानी 125। और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर बराबर 125 है। दोनों पक्षों में मैं 4 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × x × 2/x लिख सकते हैं। यानी लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी x प्लस 2/x का होल स्क्वायर बराबर 129 यानी x प्लस 2/x बराबर कितना हो जाएगा, √129। समझ आया, समझ आया ना। देखो सीधे यहाँ से समझो, कैसे हमें मिल जाएगा x पावर 2/x स्क्वायर 4। देखो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर कितना मिल जाएगा, इसमें अंडर रूट में 8 जोड़ देंगे यानी 15,625 यानी ये कितना हो गया, 125। अब अगर ये 125 है तो यहाँ से x प्लस 2/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में इसमें 4 जोड़ दो, 125 4 100। आपने कहा पहले 8 जोड़ा, अब यहाँ 4 क्योंकि यहाँ 4 था तो 4 का 2 गुना जोड़ा 8 जोड़ा, यहाँ 2 है तो 2 का 2 गुना यानी 4 जोड़ा, इस वजह से 4 जोड़ा। जो पाई चार्ट है वो दिखाता है क्यू का 6 अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स, ठीक है। कहा कि हम टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई स्टूडेंट इन दी सब्जेक्ट इज 700 टोटल मार्क्स उसको मिलते हैं। कहा गया टोटल आपको परसेंटेज में दिखाएगा, टोटल उसके मार्क्स कितने हैं, 700। अब देखो 700 उसके टोटल मार्क्स। अब कहा कि क्यू एस और यू मिला के 20 13 33 और 11 44% पाता है। 1% कितना है, 7, तो 44% कितना हो जाएगा, 44 × 7 इस 7 चौको 28 7 चौको 28 2 30 यानी 308 नंबर मिलते हैं। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सीजल 2022 टियर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करना।